अंतरिक्ष का वो खतरनाक इलाका जहां से सैटेलाइट्स गुजरना मना है। धरती पर कई हॉन्टेड जोन है जहां जाना बिल्कुल मना है। माना जाता है कि जो वहां गया लौट कर नहीं आया, लेकिन ऐसा ही एक जोन अंतरिक्ष में भी है जहां से गुजरना खतरनाक, बेहद खतरनाक होता है। और कई बार तो हालात यहां तक बन जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम तक क्रैश हो जाते हैं। एक खास इलाके में ऐसा क्यों होता है ये तो पता चल चुका है, लेकिन अभी तक खतरे को टालने का कोई उपाय वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। लेकिन फिर भी इस पर शोध चल रहा है। दरअसल धरती की मैग्नेटिक फील्ड दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच कमजोर हो जाती है, लेकिन इसका असर पृथ्वी पर नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट्स को इससे गुजरना पड़ता है तो काफी कुछ ऐसा घटता है कि वैज्ञानिक भी सकते में हैं। यहाँ आते ही इनका संपर्क धरती से टूट जाता है और ऐसा लगता है कि मानो ये गायब हो जाती हैं। इस इलाके को दक्षिण अटलांटिक अनोमली के नाम से जाना जाता है और इसे स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। दरअसल धरती पर बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है और ऐसे ही इस इलाके में ऐसा क्यों होता है वो भी अभी अनसुलझा है, जो वैज्ञानिकों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब इस इलाके से गुजरता है तो उसकी कंप्यूटर सिस्टम पर क्रैश होने का खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि ये बरमूडा की तरह अनसुलझी गुत्थी नहीं है और वैज्ञानिकों को इसके पीछे की वजह साफ साफ पता है। चिंता की बात यह है कि ये खतरा बढ़ता जा रहा है और इसे कम करना इंसानों के हाथ में नहीं, तो वह इसका सामना करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लगातार बढ़ रहा है खतरा, खतरे से बचने के किए उपाय। दरअसल ये साफ हो चुका है कि खतरा क्या है और ऐसा क्यों है, लेकिन लगातार वैज्ञानिक इस खतरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब तक सैटेलाइट्स को नुकसान न हो इसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आईएसएस की गैलरी और स्लीपिंग क्वार्टर में शील्डिंग बढ़ाई गई है। यही नहीं, उन्हें 200 मीटर भी पहनाए जाते हैं। ये एक तरह से कवच की तरह होता है जो इन रेडिएशन के खिलाफ तो काम नहीं करती, लेकिन मशीन के लिए फिलहाल अंतरिक्ष में एक संकट मोचक की तरह काम करती है। दरअसल ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो उन पर पड़ने वाले रेडिएशन को नापती है और खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर वार्निंग भी जारी करती है। हबल टेलीस्कोप जैसे उपकरणों में इस क्षेत्र से गुजरने पर रेडिएशन का जोखिम झेलने वाले ऑपरेशंस को बंद कर सेफ मोड में कर दिया जाता है, क्योंकि रेडिएशन से होने वाला नुकसान काफी महंगा पड़ सकता है। जैसे जापान की हिटोमी सैटेलाइट के साथ हुआ था जो क्रैश हो गई थी। इस क्षेत्र से गुजरने पर संपर्क टूट जाता है और इस वजह से सिस्टम में आई खराबी को ठीक नहीं किया जा सकता और सैटेलाइट से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक फौरी तौर पर की गई व्यवस्था है जो इस खतरे को कम नहीं करती, बल्कि सिर्फ सूचित करता है। चिंता की बात यह है कि क्षेत्र फैलता जा रहा है और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल में 2019 की तुलना में 10% ज्यादा फैल चुका होगा। पिछले कुछ सालों से विशेषज्ञों के रडार पर चुंबकीय क्षेत्र में आई कमी थी। पिछले 200 सालों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में 9% की कमी आई है। इस बीच अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच काफी बड़े हिस्से में हाल ही में चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा कमी आई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ध्रुवों में बदलाव अचानक से नहीं हो जाता और ये धीरे धीरे होता है। ये बदलाव हर 1-2.5 हजार साल में होता है।